सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणियोर्निसंविसिते जाणोतं कवदिदीह संसारे दस दस दो वजने दस दो अनुपेयणं पुच्छे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा चलो चलो पुनः प्रारंभ करते हैं अपने उस सैर को, विहार को। प्रारंभ करते हैं अपने विहार को, अपने सैर को। देखना है हमें उस संसार के चित्र को, कितना विचित्र चित्र है और कितना सार है, यही समझने के लिए आज विहार करना। जो सार प्राप्त करना था, वह सार, वह रस कहाँ पर था, वही खोजना था। क्योंकि एक फल होता है, उस फल में भी आप जो घर में खरीद कर वकील साहब फल लाते हो, क्या उस फल के मात्र छिलकों के लिए लाते हो? नहीं लाते। कीमत हमने जो दी थी वह छिलकों की नहीं दी थी, दल की नहीं दी थी। कीमत अगर किसी की दी थी तो रस की दी थी, उसके भीतर के सार की दी थी। ये जितना भी हम बाहर का प्रत्येक कार्य करते हैं, वहाँ तो हम रस की, सार की आकांक्षा लेकर ही कार्य करते, पर कभी वास्तविकता में अपने सत्व की, सार की और रस का बोध हमने किया? नहीं किया। आज
वही हमें खोजना है कि वास्तव में जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, क्या उन प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में सार है? कितना सार है, कितना रस है, या वास्तव में असार है कि निस्सार है? वही खोज करनी थी। जो हमारा ये विचारों की प्रक्रिया चल रही थी, चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी, उन विचारों की और चिंतन की शक्ति को ही हमें समझना। अभी हम कहीं किसी वस्तु व्यक्ति में सार खोजने के लिए, निचोड़ने करने के लिए नहीं निकल रहे। मात्र अंतर इतना ही है, हम अपने विचारों से, अपने चिंतन से उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं जिस शक्ति को हमने आज तक प्राप्त नहीं की। ऐसी अद्भुत शक्ति इन विचारों में, इन चिंतन में है कि हम चाहे तो संसार में सार को प्राप्त कर ले, हम चाहे तो संसार में निस्सार को ही प्राप्त। कितनी सारी वस्तुएं हमने आज तक निस्सार रूप, असार रूप ही ग्रहण की। वही आज कुंद कुंद स्वामी हमें समझाने वाले हैं, ये बहुत बड़ा तुम्हें जीतने का अवसर मिल रहा है, और जीतना है तो विश्वास मानना होगा, हमें भीतर से एक उम्मीद और विश्वास बना के काम करना। क्योंकि आज कोई पहली बार हम सत्य को नहीं पहचान रहे। कई बार हमने सत्य को सुन लिया, कई बार हमने सत्य को समझने का प्रयास भी किया, पर कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। एकमात्र वह सत्य ही सारभूत है, बाकी ये संसार असार है, निसार है, मात्र और मात्र स्वार्थियों से भरा हुआ। एक अद्भुत अवसर हमें मिला है, मौका मिला है कि जीवन को कभी तो जीतने का पुरुषार्थ कर लो, समझने का पुरुषार्थ कर लो कि ये जीवन, ये संसार है क्या, क्या सार रखा है इस जीवन में, क्या यह संसार सार है, निसार है, कि क्या सारभूत है। उस संसार के ही विषय में हमें समझना है, क्योंकि ये असार, ये निसार, संसार, सबके पीछे शब्द लगा है चंद्र जी, सार शब्द। चाहे संसार हो, असार हो, निसार हो, सबके पीछे सार लगा है। जो रसभूत द्रव्य में सार होता है, उस सार को ही हमें आज समझना। कितने कितने संसार में घूमते घूमते समय बीत गया। कई बार हम सुन चुके, समझ चुके, असार है, निसार है, पर फिर भी वह समझ नहीं पाए। फिर भी हम वास्तविकता को नहीं समझ पाए कि वास्तविकता में संसार की दशा क्या थी। क्या करें, जीवन तो जीते आए, माँ, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए। हमारी सबसे बड़ी हार जीवन में यही रही कि हमने जीवन में कार्य करते समय उम्मीद हार ली। पढ़ाई करते समय हमने यही सोचा, मैं पढ़ाई कर लूँगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा, ज्ञान अर्जन करूँगा, थोड़े से पैसे कमा लूँगा, घर परिवार चला लूँगा। ये सब कुछ करने के बाद भी अब क्या आगे वकील साहब बचा? कुछ नहीं बचा। जो जिस अवस्था में हमने सोचा था, वह हमने सब कुछ, सब अवस्थाओं में प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या जितना प्रयास किया उतना मिला? जितना सोचा उतना हमने प्रयास किया? बहुत अच्छे से समझना, जब इतना सोचते हैं तब इतना सा पुरुषार्थ करते हैं, और जब इतना पुरुषार्थ करते हैं तो इतना सा मात्र मिलता है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, प्रत्येक के लिए हमें ये निर्णय करना है, क्योंकि हमें जीवन में आज तक हारते हुए समय बीता, अब जीवन को जीना है। जीवन को जीना है, वास्तविकता का बोध करना है हमें
क्योंकि आज तक हमने जो सुख दुख देखा था इस संसार में, सुख के लिए जिसके पीछे हम दौड़े, वह प्रत्येक स्थान में हमें दुख और दुख ही मिला सुख नहीं मिला। आज तक सुख ना मिला और शायद ऐसा ही कार्य पुनः करते रहेंगे तो पुनः सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए विचार करना है हमें उस सुख दुख के बारे में कि वास्तविकता में हमने आज तक क्या किया। क्योंकि बहुत अच्छे से समझना, कुछ दिनों से हम अपने भ्रम को मिटाने का प्रयास कर रहे। जो वस्तुएं व्यक्ति मेरे कॉन्टैक्ट्स में आए थे, जिनसे मेरा संपर्क हुआ था, मैंने उन सभी को अपना स्वरूप मान के रखा था, उनको मैं अपना ही मान के रखता था। पर धीरे धीरे एक एक भावनाओं के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि संसार की प्रत्येक ये संपर्क, ये संबंध, ये कॉन्टैक्ट्स मात्र क्षणभंगुर है, चंद दिनों के लिए है। चाहे माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, धन संपत्ति पद ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार का ये पर संबंध हो, वह परिपूर्ण रूप से मेरे लिए अशरणभूत था, अनित्य ही था। क्या करे, अनादि के संस्कार ऐसे हमारे भीतर पड़े हैं कि हमें कई महीनों की मेहनत चाहिए पड़ेगी, तब जाकर सत्य और यथार्थ का बोध होगा और उससे हम जी पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है किसी को अपना कहना, अपना समझ लेना, पर उतना ही कठिन है ये अनित्य अशरण को समझ लेना। क्योंकि हमारा प्रयास चल रहा था वह ज्ञान के साथ अनुभूति और अनुभूति के साथ इन दोनों को एक साथ लेकर मैच करके चलना था। अनुभूति भिन्न हो रही थी आज तक और ज्ञान हमारा भिन्न था। उस ज्ञान को स्वयं के अनुभूति के साथ हमें टैली करते हुए आगे बढ़ना था। क्या वास्तव में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अशरणभूत है? पर आज तक क्यों मैं उसे शरणभूत मान रहा था? यही भ्रम हमें अनित्य भावना ने दूर कर। अगर इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस संसार में अगर कोई हमारे लिए नित्य ध्रुव शाश्वत वस्तु कोई मिलने वाली है तो वे पंच परमेष्ठी के 5 पद है। और कोई अगर निश्चय से हमारे लिए नित्य है तो मेरी आत्मा द्रव्य है, अन्य कोई भी नहीं है। किस किस से सहारे की माँ उम्मीद रखी हमने? कभी माता पिता से, कभी पति से, कभी बेटों से, कितनों से हमने ये उम्मीद रखी ऐसा हो जाए, वो ऐसे काम में आ जाए, पर समय पर उन्होंने ही धोखा दे दिया। नहीं दिया राजीव? दिया। जितनों से हमें अधिक उम्मीद थी, उतनों ने हमें अधिक धोखा दिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? हमें वही विचार करना है विस्तार से। क्योंकि आज तक एक थोड़े से हम अपने धीरे धीरे हम अपने भीतर के भ्रम को कम करने का पुरुषार्थ कर रहे थे कि मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए था और मैं आज तक किसे अपना माना था। जब जब दुख के दिन आए तब तक कितनों ने साथ दी। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख में भी बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए फिर भी लोग आते गए, पर दुख के दिनों में कोई साथ, कोई भागीदारी करने वाला नहीं था। एकत्व भावना में हमने समझा इक्को करे दी कम्मम, इक्को हिंड दी दिए सर्वजारे। अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही संसार में घूमता है उसके फल को भोगने के लिए। चाहे वह पुण्य रूप हो, चाहे वह पाप रूप हो, परिपूर्ण रूप से वही अकेला एकत्व से ही जीता है, कोई किसी का होता ही नहीं है।
यही तो कला हमें सीखनी थी इन 12 भावनाओं के साथ। जो मेरा नहीं था उसे जो मैंने अपना मान के रखा था, उसे हमसे भिन्नत्व अन्यत्व को पहचान कर सबके साथ रहना तो सबके साथ था। किंचित भी अव्यवहारिक नहीं होना था। जब ये एकत्व और भिन्नत्व का चिंतन करेंगे, जब हम सामायिक में बैठे हैं और जब सबके साथ रहेंगे, तब हमें ये भी महसूस करना है कि मेरे जैसा एकत्व इसके पास भी है। तभी तो संसार की दशा को हम समझ पाएंगे। धीरे धीरे कुंद कुंद स्वामी ने हमें संसार की असारता को और निस्सारता का वर्णन करने के लिए इन 4 भावनाओं के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझाया कि समझो समझो, अभी भी जागो, मोह नींद से अभी भी जाग जाओ। पता नहीं फिर कब कौन आपको समझाने आ जाए। अब समझाने के लिए समझाने वाला मिला है, समय मिला है, इसलिए समझो समय को। समझो समय को। हमें करना क्या है, हमें अपने परिणामों को और अपने भावों को कैसे संभालना है। क्योंकि माँ स्वयं ही विचार करो ना, दिन भर में कितने संकल्प विकल्प हमें परेशान करते। कितने सारे संकल्प विकल्पों से हम स्वयं ही उलझे रहते हैं, और जितने जितने संकल्प विकल्प विचार हमें परेशान करते हैं, उतने कर्मों का बंध प्रति समय हम करते नहीं करते, करते हैं। कोई एक ऐसा समय नहीं है जहां हम कर्मों का आश्रय बंध नहीं कर रहे। किसने कराया चंद्र जी? बेटों के कारण बंद हुआ? किसी घर परिवार के कारण बंद हुआ? नहीं हुआ। बंध परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के भावों से और संकल्प विकल्पों से रहा। कितने नाना प्रकार के परिणाम हमने किए, नाना प्रकार के हमने विचार संकल्प विकल्प किए, और विश्वास मानना उसी के कारण हम सुखी दुखी होकर संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कोई 3 लोक का नाम संसार नहीं है। कोई संसार नाम की वस्तु यहाँ ब्रह्मांड में किसी दुकान में मिलने वाली नहीं है। घर परिवार का नाम संसार नहीं है। इन चतुर्गति में सुख दुख से युक्त होकर जो परिभ्रमण है, यही संसार है। संसरणम इति संसारा, चतुर्गति में भ्रमण करने का नाम ही संसार है। मात्र घर गृहस्थी कर्म बंध, इसका नाम संसार नहीं है। जो पर वस्तु को हमने शरणभूत, पर वस्तु को नित्यभूत माना था, अन्यत्व और एकत्व को छोड़कर इस भ्रम के कारण मैंने जो पल पल दुख उठाए, संकल्प विकल्पों को प्राप्त किया, उन परिणामों को संश्लेषित किया, उसके कारण जो जो हमें कर्म का बंध हुआ है, वह कर्म के बंध से जो हम संसार में भटक रहे हैं, ये भटकाव ही संसार है। अन्य कोई किसी का नाम संसार नहीं है। मत खोजो किसी के दोष को, मत लगाओ किसी पर लांछन, मत उठाओ किसी पर उंगली कि इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं किया। ये पंच परावर्तन में घूमने का अगर किसी को श्रेय जाता है संसार के, तो परिपूर्ण रूप से आपको आपका श्रेय है। किसने भेजा आप लोगों को इस पंचम काल में? किसी और ने भेजा मां? किसी और ने आपको स्त्री पर्याय प्रदान की? नहीं की। ये सब कुछ हमने ही स्वयं के परिणामों से किया, और मात्र ये पंच परावर्तन का अगर कोई मुख्य कारण है तो हमारे भाव, हमारे परिणाम। कैसे भाव और कैसे परिणाम? क्योंकि कार्य तो हर कोई देखता है। कार्य को देख लेना आसान नहीं, क्योंकि कार्य आपके सामने है, पर उसके पीछे के कारण क्या थे, उन कारणों को भी हमें समझना आवश्यक। कैसे कैसे कारण और कैसे कैसे क्षण क्षण में परिणाम करते हैं। जितने सगे संबंधी मित्र माता पिता, हम जितनों से बातें करते हैं, वह हमारी बातें सब कुछ संयम बनावटी होती है।
जितनों से भी घर परिवार से, मित्र परिवार से जो हम बातें करते हैं, जो हम अपने दिल की भी बात बताते हैं, वह सब कुछ बातें माँ बनावटी होती नहीं होती? होती है। हमारी वह प्रत्येक बात बनावटी होती है। अंदर की वास्तविक बात हम कहते ही नहीं हैं और कहने की हमारे पास शक्ति ही नहीं। अगर कह लोगे माता पिता से, मित्र परिवार से, तो वो भी सोचेंगे क्या ये भी ऐसा सोच सकता है? क्या भी ऐसे विचार नहीं आते कभी कभी? दूसरों की छोड़ दो, स्वयं भी अगर उन विचारों के बारे में विचार करने बैठ जाओ तो हमें भी कभी राजीव शर्म लगे कि मैं भी इंसान हूं क्या? एक इंसान हो के, मनुष्य हो के मैं ऐसा भी सोच सकता हूं? विचार करना है हमें उन्हीं परिणामों के बारे में, क्योंकि यही परिणाम मुझे पंच परावर्तन में घुमा रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये पांचों परावर्तन कहे गए हैं और इसी का नाम संसार है और इनका कारण मात्र मात्र परिणाम है। कैसे खोटे खोटे परिणाम किए। दिन भर में भी अगर हम हिसाब लगाएं तो 24 घंटे में 5 मिनट भी अच्छे परिणाम नहीं किए। परमात्मा के चरणों में पहुंचकर भी हमने कैसे विचार किए? नहीं करते। होते भी है। ये झूठी बातें कहना छोड़ दो महाराज जी, वो अपने आप होते हैं। हमने नहीं किए परिणाम, राजीव आपने ही परिणाम किए हैं। होते अपने आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मत निमित्तों को दोष दो, मत ये कह दो वे सामने महाराज जी लड्डू रखा था इसलिए खाने की इच्छा हुई थी। लड्डू ने और आपको जिस वस्तु पे दृष्टि बार बार जा रही थी, उस वस्तु ने कब आपको बुलाया था? नहीं था। किसने कहा आकर्षण? उस व्यक्ति ने, उस वस्तु ने आपको आकर्षित हो जाओ ऐसा कहने के लिए श्रीफल चढ़ाया था? नहीं चढ़ाया था। पर फिर भी हम क्यों उसके प्रति आकृष्ट हुए? ये मेरे मोह की दशा है। इस ब्रह्मांड में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इन सभी कर्मों में कोई सरताज है तो एकमात्र मोहनीय कर्म है। यही तो सबका राजा है और उसके कारण कैसे कैसे हम खोटे खोटे परिणाम कर बैठते हैं। स्वयं को भी कभी जो युवावस्था में, बचपन में हमने जो परिणाम किए हैं, कभी प्रौढ़ और बुजुर्ग होने पर स्वयं उन परिणामों के बारे में कृत्य कुछ नहीं किया। शरीर से कुछ भी हमने पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, पर सोच क्या सोचा था वो भी कभी आगे बढ़कर सोचेंगे तो स्वयं को शर्म लगेगी। मैं भगवान का अभिषेक करने वाला, मैं त्यागी व्रती और मैं ऐसे विचार कर सकता हूं? पर ऐसे विचार, ऐसे परिणाम हम कर चुके होते हैं। आ नहीं जाते, आ नहीं जाते। मैं वही समझा रहा हूँ भैया पंडित जी, आ नहीं जाते ऐसी झूठी बातें। कब तक ऐसी बातें करते करते अपने आप को संभालते रहोगे? सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य को स्वीकार कर लो। जब खाना होता है तब कहते हो कि खाने जा रहा हूँ, और जब परिणाम आते हैं तब कहते हैं आते हैं। तब कहो ना मैं लाता हूँ। समझना, अन्यत्व और एकत्व में हमने समझा था भोजन करता हूँ नहीं कराता हूँ, यह तो कभी नहीं सोचा। और जब कहना था मैं परिणाम करता हूँ तब कह रहे परिणाम आते हैं। बुलाया किसने था? कर्म बिना बुलाए नहीं आते, बिना बुलाए नहीं आते। वे आपसे भी बहुत बड़े वाले हैं। जैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग होते, हमें काहे नहीं बुलाओ, हम भी कर देते, हमें काहे नहीं कहा। कर्म तो तुमसे भी बड़े वाले हैं। तुम बिना बुलाए वे कर्म भी किंचित नहीं आते। समझना है हमारे परिणामों को, क्योंकि कार्य संसार रूप भ्रमण में सुख दुख ये सब कुछ हमें समझ नहीं है, पर सबसे पहले उसका कारण कोई है तो मोह रूप हमारे परिणाम है। हमने धर्म क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया, धर्म क्षेत्रों की सेवा करने का भी हमने मौका प्राप्त कर लिया, पर कितनी सेवा की और कितना मेवा खाया। विचार करना है। एक एक मात्र आने वाली गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरे सिद्धांतों को हमें विस्तार से संसार भावना समझाने वाले।
सबसे अधिक अगर कहीं गाथाएं हैं तो वह संसार भावना में है। उस संसार भावना को भी एक एक करके समझना है। पर क्या करें, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो पंडित जी? आओ थोड़ा सा अपने स्वयं के पास पहुँचो, समझो कहाँ किसकी ओर खींचे जा रहे हैं, कहाँ किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनमें किंचित भी वस्तु में, व्यक्ति में ताकत नहीं है कि आपको खींचे। अगर उस वस्तु में, व्यक्ति में, जैसे आज का विज्ञान कहता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो सबको पकड़ के क्यों नहीं रख रहा है? ऐसे में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस वस्तु में, माना कि इस वस्तु में अगर आकर्षण है तो ये प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगनी चाहिए। लगती है? नहीं लगती। किसी को लड्डू, किसी को रसगुल्ला, किसी को बर्फी, किसी को पेड़ा, किसी को कुछ पसंद है। अगर उसमें एक ही वस्तु में सबको आकर्षित करने की शक्ति होती तो मान लिया जाता कि उसमें शक्ति है, गलती उसकी नहीं है, दोष मेरा है, मेरे मोह का है, मेरे परिणामों का है, अन्य किसी का दोष नहीं है। दूसरों पर दृष्टिपात नहीं, स्वयं पे दृष्टिपात करो। कैसे विचार और कैसा चिंतन करके हम पता नहीं कौन से वस्तु के प्रति आकृष्ट होते रहे। 24 घंटे में कितना समय मात्र हमारी बुरी सोच में चला गया। विचार करना है हमें, क्योंकि कारणों को भी समझना है। क्योंकि ये पक्का निर्णय कर लेना, जितना व्यक्ति ऊंचाई को पहुंचता है उतने आनंद को प्राप्त करता है, और जितने नीचे होता है उतनी ज़्यादा चोट खाता है। देखो ना, अभी बेचारे जो छोटे छोटे कीड़े जीव है कितनों से मर रहे हैं, कितनी चींटियां हजारों की आपके आटा मंदिर में मरती होगी। जितना छोटा होता है व्यक्ति, जितनी छोटी सोच होती है उतनी ज़्यादा चोट खाता है, और जितना ऊंचा पहुंचता है उतनी वह आनंद को प्राप्त करता है। चिंतन करना है। हमारे चिंतन, हमारी बोलचाल कितनी आज तक बनावटी थी और कितनी दिखावटी थी, वास्तविकता को पहचानना है। मेरी अकेले की नहीं, जितने जीव है ना, सभी आपसे बनावटी ही बातें करते हैं। चाहे माँ हो, मामा हो, भाई हो, बहन हो, वे सब कुछ मात्र बनावटी। जब तक तेरे से स्वार्थ है राजेश जी, तब तक तुमसे सब कुछ है। पुनः कोई किसी को किससे मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य कहलाने के भी योग्य है कि नहीं है। एक सत्य घटना है, एक श्रावक मुनिराज के दर्शन करने नहीं आ रहे थे। एक नगर में मुनिराज का संघ विराजमान था। वह मुनिराज के पास पहुंचने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि महाराज, हमारी शक्ति नहीं है कि आपके दर्शन कर लूँ। क्यों? मैं इतना पापी हूँ, मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकता। और एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि कुछ मंदिर में पहुंचा होगा, वही मुनिराज संघ बैठा था, और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, वह व्यक्ति पंडित जी फूट के रोने लग गया। दयालु कृपालु मुनिराज ने संघ ने पूछ लिया कि क्यों, क्या हो गया, किसने कुछ कह दिया, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, महाराज, मैं आपके दर्शन करने का पात्र नहीं हूँ, मैं प्रभु का अभिषेक करने का पात्र नहीं हूँ, मैं आपसे बात करने का भी पात्र नहीं हूँ, मैं इतना पापी हूँ। कभी ऐसे भाव हमारे दर्शन करते हुए आए? नहीं आए। किसी ने कह दिया आपसे तुम बहुत पापी हो, हम लड़ने खड़े हो जाएंगे मंदिर में ही, तो मिल बाहर में बताता हूँ तुम्हें, मिलने की भी नहीं, आजकल तो मंदिर में ही शुरू हो जाता। विचार करो कि वास्तव में हम कितने योग्य है और कितने अयोग्य है। जिनवाणी के सार को भी प्राप्त करना है तो पहले हमें अपने परिणामों की, अपने वर्तन की शुद्धि करनी होगी, तभी कुछ काम हो पाएगा, हीन भावना में नहीं जीना है, ना अहंकार में जीना है, ना हीन भावना में जीना है। दोनों में से मध्य में जो वास्तविकता का मार्ग था, उसे हमें पकड़ना है।
क्यों पंच परावर्तन किए? बहुत सुंदर शब्द आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं 24 नंबर के श्लोक में। पंचविह संसार, ये 5 प्रकार के संसार, कारण कौन? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, मात्र और मात्र तुम्हारा विपरीत सोचना और विपरीत कार्य ही तुम्हारे लिए संसार में भ्रमण कराने वाला है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करेंगे और चर्चा कुंद कुंद स्वामी क्या कहने वाले। पढ़ो 24 नंबर के श्लोक को आपके सामने है, पुनः पढ़त साथ में उसके विस्तार से व्याख्यान को समझते। पंचविहे संसारे जाई जरा मरण रोग भय पौरे, जिण भज पपेक्षन्तो जीवो परमणदि चिरश्चिर कालम। एक साथ पढ़ो। जिणमग्गम, जिन मार्ग को, अपेक्षन तो, जो जिन मार्ग को नहीं देखता, नहीं समझता, देव शास्त्र गुरु को देखकर मुंह लटका कर फिरता है, उनके बारे में कह रहे हैं। अपेक्षन तो, जो ये जिन मार्ग है, मात्र मोक्ष मार्ग नहीं कहा, धर्म, धर्म आयतन, धर्मात्मा, देव शास्त्र गुरु, उन सभी को देखकर जो मुंह फुलाकर बैठता है, जिसका श्रद्धान नहीं है, वह कभी भी संसार से पार हो ही नहीं सकता। साधु भी बनना है, साधु भी बनना है तो साधु के पास रहकर शक्ति इकट्ठी करनी होगी, तभी हम कुछ जीवन में बन सकते। हाँ, सत्य घटना है, सत्य घटना है। बता दूं क्या? सत्य घटना आज की नहीं, बहुत पुरानी, बहुत भी नहीं, अभी अभी की कह दो। पिछले ही कुछ चंद वर्षों की ही घटना है। एक नगर था, नगर के बहुत सभी जीव तड़पते थे, सोचते थे कि साधु संघ का कभी तो हमें मौका मिल जाए, कभी तो सानिध्य मिले। पर ये बात भी पक्की है वकील साहब, जिनको नहीं मिलता उनको ही कीमत है, जिनको हमेशा मिलता है उनको कीमत नहीं होती। करोड़पति को क्या रोटी की कीमत? जिसको सुबह को खाए शाम को नहीं मिलता उसको कीमत होती है, जहाँ रोज ही मिलता है उसे कीमत नहीं होती। वहाँ इसलिए ये स्थिति है, वास्तविकता है। वे भी चाहते थे कि हमारे भी नगर में मुनिराज आ जाए, कुछ सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, कुछ तो हमें सीखने के लिए मिल जाए। पर हर कोई डरता था कि अगर हम मुनिराज को लेके आ गए, नगर में एक बहुत उपद्रवी आदमी था। होते ही है, प्रत्येक नगर में 2-4 उपद्रवी लोग रहते ही है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने सोचा पता नहीं हम बुला के ले आए और मुनिराज के संघ के ऊपर उसने कुछ उपसर किया, उपद्रव किया, तो हमारे व्यर्थ में ही नगर का नाम बदनाम होगा। उससे अच्छा है कि हम ही कहीं पहुंचकर सानिध्य ले ले। एक दिन उसी नगर के पास से आचार्य शांति सागर मुनिराज जा रहे थे और गमन करते हुए सब नगर के लोगों ने सोचा कि आचार्य शांति सागर जैसे मुनिराज जा रहे हैं और हम बताओ नगर में बुला नहीं पा रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। फिर भी दर्शन करने के लिए वे सब मिलकर उनके पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन तो कर दिया, पर ये भी कह दिया महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हम किसी को निवेदन नहीं करते, पर भावना तो है, पर हम श्रीफल नहीं चढ़ा पा रहे। आचार्य महाराज ने कहा वकील साहब, मुनिराजों को श्रीफल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर आदि पहुंचने के लिए उन्हें कोई भी किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुम मत चढ़ाओ श्रीफल, अब तो मैं पक्का आऊँगा। आचार्य महाराज ने कहा ऐसा है ना, तुम लोग डर रहे हो ना, बिल्कुल मत डरो, तुम श्रीफल भी मत चढ़ाओ, मैं तो आने ही वाला हूँ। ने कहा महाराज जी पता नहीं क्या होगा। ने कहा तुम चिंता नहीं करो, चलो अभी चलते हैं।
अभी चलते हैं, दोपहरी का समय था, उन्होंने उठाया पिच्छी कमंडल और गमन कर दिया। थोड़े ही दूर पहुंचे होंगे, जो वह उपद्रवी व्यक्ति था उसको खबर मिल गई कि कोई महाराज आ रहे हैं। अब चैन थोड़ी पड़ती है, वो भी दौड़ के पहुंच गया महाराज को लेने के लिए। जैसे ही वो सामने आ गया, पूरे समाज के लोग हक्के बक्के रह गए। अब तो हो गया आफत, अब तो हो गई आफत, अब क्या किया जाए। सब चुपचाप धीरे धीरे महाराज के पीछे चल रहे थे। कितना ही पापी क्यों ना हो, वह कुछ ना कुछ धर्म के संस्कार अंश जीव में रहते ही है। हम पापी को पापी पापी कहकर कब तक धुतकारेंगे? उसको अपने पाप का एहसास करा दो। पापियों को धुतकारो मत। माँ बच्चों बेटों को भी मत धुतकारो, मत फटकारो, उनको उनकी गलती का बस एहसास करा दो। आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा। जैसे ही वो सामने आया, उसने नमोस्तु किया। मुझे आचार्य महाराज के हाथ में जो कमंडल था, उन्होंने उसको ही पकड़ा दिया। लो बेटा। अब तो और सबकी जमीन ही खिसक गई। अब पता नहीं जी वैसी उपद्री सप्तव्यसनी कब क्या कर लेगा। हाथ में लिया कमंडल, चल रहा था। सबको पीछे ये डर लग रहा था, पता नहीं ये कमंडल पटक ना दे, न महाराज को मार दे। जो 24 घंटे नगर में उपद्रव करने वाला क्या नहीं करे। पर विश्वास मानना, पुण्यात्मा की संगति, जिन मार्ग का, साधु का ऐसा पुण्य का प्रताप रहता है कि बड़ों बड़ों के भी परिणाम बदल जाते हैं। और जिनके नहीं बदलते वे बेचारे होते हैं, कह दूं क्या वकील साहब, जिनके नहीं बदलते वह एक सींग वाला तिर्यंश होता है क्या, पानी में भी रहता है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, वो भगवान का चिन्ह भी है। ऐसे होते हैं वे बेचारे जीव, साधु संगति प्राप्त करके भी कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सुधर नहीं पाते। साधु को छोड़ देते हैं लौकिक किसी इंसान की प्रशंसा के पीछे। जैसे ही कमंडल पकड़कर वह सप्तव्यसनी उपद्रवी आगे चलता रहा, मुनिराज पीछे पीछे चलते गए। नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंच के जैसे ही मंदिर में पहुंचे, बाकायदा उसने पैर धुलाए मुनिराज के, गंधोदक लिया। मुनिराज दर्शन करके मंच पे आकर बैठ गए। और मंच पे आके बैठ गए तो स्वाभाविक था, कमंडल भी उसने रख दिया। मुनिराज के पास कमंडल रखा। अब महाराज मंच पे बैठ गए, पर देखना परिणाम बदलते समय नहीं लगता। परिणाम बदलते समय नहीं लगता। जैसे ही मुनिराज मंच पे बैठे, वह भी जाकर मंच के आज जैसे नहीं सामान्य तखत आदि डालकर बिठाया था महाराज को, वो जाकर उनके बगल में ही बैठ गया। वो व्यक्ति उनके बगल में ही बैठ गया। पूरी समाज हक्का बक्का, क्या करूँ तो क्या करे, महाराज से दूर हो ही नहीं रहा। कुछ उपद्रव कर दे तो क्या होगा। भाई समझो, मुनिराज का आचार्य महाराज जो समाधि के नाम पर प्रसिद्ध हुए, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का, तपस्वी का जिसने कमंडल पकड़ा हो, उसके भाव नहीं बदले, हो ही नहीं सकता। जैसे ही कमंडल रखा, आचार्य महाराज ने पुनः वात्सल्य भाव से पूछा, क्यों भाई, पुनः कमंडल पकड़ना है क्या? पुनः कमंडल पकड़ना है क्या? पर अब मैं मात्र कमंडल नहीं दूंगा, पिच्छी के साथ कमंडल पकड़ना होगा। तुरंत सभा में खड़ा होकर कहता है, जी महाराज मैं तैयार हूँ, आप जब दीक्षा लोगे मैं पिच्छी कमंडल पकड़ लूंगा। ये प्रभाव है जिन मार्ग का। जिन मार्ग भी मिला, साधु के चरण भी मिले, पर विश्वास मानना तुम्हारे मोह के ऐसे खोटे परिणाम थे कि तुम उस वास्तविकता को समझ नहीं पाए और सानिध्य का लाभ नहीं ले पाए। कहने का अभिप्राय हाँ इतना ही है कि मात्र मुनिराज, उन्होंने वह जो सप्तव्यसनी जीव था, उपद्रवी जीव था, मात्र राजी उसने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने दीक्षा धारण करने के बाद आचार्य पद प्राप्त कर लिया। और आचार्य पद नहीं, ऐसी घोर तपस्या की, राजस्थान की भरी गर्मी के समय में रेत में घुटनों के तले खड़े होकर उन्होंने घंटों घंटों सामायिक की। कोई दूसरे नहीं थे, आचार्य पाय सागर जी उनका नाम था। ये सत्य घटना है। सोचो विचार करो, ये जिन मार्ग है।
सप्तव्यसनी थोड़ा सा श्रद्धान करता है तो इतनी कठोर तपस्या कर सकता है। हम व्यर्थ में ही डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। अरे कूद जाओ भाई, चंचल सब हो जाएगा। अपने आप हाथ पैर मारना सीख जाता है व्यक्ति। पर पंडित जी सोचते रहते हैं, ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, ये हो गया, वो हो गया। अरे विश्वास तो करो अपने आप पर और जिन मार्ग पर। क्या मिला आज तक संसार में रहते रहते? कुछ नहीं, जाई जरा मरण रोग, इनके अलावा और कुछ भी नहीं हमें मिला है। मात्र मात्र जन्म, जरा और मृत्यु और रोग, इसके अलावा कुछ भी हमें इस संसार में मिला ही नहीं है। कारण एक था, जिन भग्ग मप्पे छंतो, जिन मार्ग को हमने आज तक देखा नहीं, उस पर श्रद्धान ही नहीं किया। थोड़ा सा श्रद्धान कर लो। मत करो किसी और पे, मत करो किसी और पे, पर अपने आप पर, अपने आत्मा पर ही विश्वास कर लो ना। क्या वकील साहब एक प्रश्न पूछूं आपसे? क्या आप पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे क्या? पढ़ाई में क्या आप बहुत कमज़ोर थे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कमज़ोर होते तो वकील नहीं बनते, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, कमज़ोर थे क्या? नहीं थे। आप और चाहते, और पढ़ना चाहते, तो क्या आप जज तक नहीं पहुँच सकते थे? अभी वकील हो ना, जज बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? बोलो ना। आप चाहते, पढ़ाई करते तो जज नहीं बनते क्या? बनते, पर चाहा ही नहीं हमने, विश्वास ही नहीं था। हम थोड़े में ही माँ संतुष्ट होके रह गए। बस इतना हमारा काम चल रहा है, दिन का काम हो जाएगा, बच्चे पढ़ गए, अब करना क्या है? समझना सत्य को, वास्तविकता को। हमें यही संसार की बातों को समझना है कि हमने आज तक थोड़ी सी बात में संतुष्टि प्राप्त कर ली और विश्वास को खो के बैठ गए। हम खुश हो गए, बस काम हो गया, दिन तो चल रहा है, दिन तो कट रहा है, करना क्या है? नहीं, अहंकार के लिए नहीं बता रहे हैं कि बहुत बड़ा बन जाओ, नहीं, हीन भावना भी मत लाओ, पर वास्तविकता को समझो। हम करना तो बहुत कुछ सकते थे, पर कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे पास स्वयं के प्रति विश्वास नहीं था, और विश्वास की कमी के कारण ही मेरा काम बिगड़ता रहा। विचार करो, ये संसार में घूमने के पीछे के कारण हमें समझने हैं। क्योंकि पंच विहे संसारे, 5 प्रकार का संसार, और संसरणमिति संसारा। घूमना ही संसार है, घूमना ही संसार है, भ्रमण ही संसार है। इस संसार में हम भ्रमण करने के पीछे कारण भीतर के संकल्प विकल्पों का भ्रमण है। जिन मार्ग से विपरीत हमारा गमन है, एकमात्र यही कारण है जिस कारण से हम संसार में मात्र, माँ बोलो ना सही सही, दुख नहीं है ना? पंडित जी आप ही कह दो, दुख नहीं है ना घर परिवार में? अब कितना ही चिकनी चुपड़ी बातें करके संभल कर बोलने का प्रयास कर लेना, पर वास्तविकता यही है कि जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, इन 4 के दुखों के अलावा हमने कुछ नहीं किया। कभी मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, कभी तिर्यंच पर्याय में जन्म लिया, वहाँ से मरण कर लिया। एक अंतर मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण किया। अंतर मुहूर्त तो फिर भी बड़ा होता है। एक श्वास में हमने 8-10 बार नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा छड़ला, एक सांस में 8-10 बार जन्मे मर्यो। विचार करो, कितने कितने हमने दुख भोगे। मात्र एक श्वास में एक कोई दूसरा मरता है तो हम तड़पते, अरे कितना तड़प रहा है, कैसा दुख हो रहा है। जब एक ही श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा होगा, उस जीव को कितना दुख होता होगा। ये मत समझना उनके दुख की बात नहीं चल रही है, हम भी वहां पहुंच कर आए हैं, वो दुख भोग के आए हैं। विचार करो, जिनम गम अपेक्षन्तो, जिन मार्ग को सोचो समझो। धर्म के प्रति थोड़ा सा तो रुझान रखो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि सुबह से 5 बजे से उठकर भगवान को आके परेशान करो। हाँ, परेशान नहीं करते, ऐसे भी जीव होते बेचारे 5 बजे से 10 बजे तक भगवान को छोड़ते नहीं हैं,
पर भाई मंदिर में उनके सामने आकर बैठ जाना, गुरु के आगे पीछे घूम लेना, इसका मतलब नहीं है कि आप जिनमार्गी हो। उनके प्रति हमें श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नहीं, अगर काम मेरा कुछ बिगड़ रहा है तो मेरे निमित्त से ही, मेरे कर्म के निमित्त से, और अगर कोई सहयोग निमित्त कारण है तो ये देवशास्त्र गुरु है क्या विश्वास? है क्या विश्वास? नहीं है। यहाँ तो भले ही हम कितना ही हाँ कह ले, पर घर में जाकर जैसे बुरे दिन आते हैं, कष्ट परेशानी आती है, तब समझ में आता है कि नहीं, करो, थोड़ा सा विश्वास करो, जिन मार्ग को देखो। देखने कुंद कुंद स्वामी ने अपेक्षन तो यानी देखा नहीं, देखने से मतलब ऐसा नहीं हाँ महाराज जी ललितपुर में आ गए, चौमासा हो गया, अब विहार हो गया, जय कुमार वकील सब चले गए, ये देखना नहीं है। हमें श्रद्धान करना है, विश्वास करना है कि हाँ वास्तव में इस संसार से बचने का कोई मार्ग है तो यही जिन धर्म है, जिन मार्ग है। अन्य किसी कारणों से, अन्य किसी से हम नहीं बच सकते। हो गया समय, हो गया समय, हो गया। घड़ी नहीं, ओ घड़ी नहीं दिखा रहे, भीतर की घड़ी देख रहा हूँ। समय हो गया, चतुर्विध संसार पार करना है, चतुर्गति दुख भोगते भोगते। सब कुछ तो पढ़ लिया, सब कुछ तो परमात्मा को सुना लिया, माँ सुनाए नहीं। चहुगति दुख जीव भरे है, चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, याते सुख नहीं लगा रहा। पर फिर भी पागलों जैसे सुख के लिए दौड़ रहे हैं, सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। जितने जितने सुख के लिए दौड़ रहे हो, उतने उतने दुख को ही प्राप्त कर, उतने ही दुख को प्राप्त कर रहे हो। ये तुम्हारा जो पंडित जी आकर्षण है ना, कौन? सुखाभास नहीं, दुख ही है। ये आभास इंद्रियों ने नहीं दिया, उन्होंने आकर्षित नहीं किया है। ये कहने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें हैं वकील साहब, सुखाभास है, इंद्रिय सुख होता है, पर ये समझना ये दुख दुख और दुख ही है। करेंगे आज चर्चा अब दुख में वा में। दोपहर में आया करो थोड़ा सा। क्या कोर्ट केस कचहरी लड़ रहे हो? अपनी केस लड़ो, कहाँ दुनिया के पीछे पड़े हो। सब होती जाएगी व्यवस्था। स्त्री पर पुनः मिलने वाला नहीं है। माँ कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? पूछ लो, पूछ लो। पुनः ये विषय शायद मिले नहीं मिले। एक एक सूत्र को बहुत विस्तार से छोटी छोटी गलतियों के साथ समझने का प्रयास चलो। और जब तक उन गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है। विश्वास मानना, विश्वास मानना। कितनी ऐसे काम, ऐसी गलतियां हम अक्सर आज तक करते आए हैं। 55, 60, 80 के हो गए, पर फिर भी कितनी सारी गलतियों की बातें कल तक, परसों तक हमने नहीं समझी। समझो, सोचो, विचार करो। जीवो परभ्रमदी चिरकालम। चिरकाल से घूम रहा है, चिरकाल से परिभ्रमण कर रहा है। मात्र और मात्र पंच परावर्तन में कारण जिन मार्ग से विपरीत श्रद्धान है। मत उलझो बाहर के किसी भी कार्यों में, दिखावे में। वह वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। किसको सार समझा था, किसको रस माना था, ये सब आसार है, निस्सार है। पूछो ना, कोई किसी के घर में यहाँ बैठे हुए 50-100 जितने भी लोग हैं, उतने में से कोई हाथ करके युवा भी है, बालक भी है, वृद्ध भी है, प्रौढ़ भी है, स्त्री पुरुष सभी है। सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जिनके घर में आज तक कभी दुख परेशानी नहीं आई, ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। कर लो ना हाथ खड़ा, कोई एक उंगली खड़ी कर दे। नहीं है। जानते तो बहुत कुछ है भाई दादा, जानते तो हम बहुत है, पर क्या करें, समस्या हमारे साथ यही फंसी है कि हम मानते नहीं हैं। होनहार खराब नहीं है, यही तो भूल है, यही तो भूल है। सब कुछ हम पर सापेक्ष बोलते हैं। उसने आकर्षित कर दिया, ये उसकी गलती है। वो क्या, अब वकील साहब क्या कह रहे थे?
सुखाभास है, ये सब हमारी स्वयं की चिकनी चुपड़ी बातों और दूसरों को दोष देने की, निमित्तों को दोष देने की आदत है। होनहार किसने बनाई? कोई भगवान ने, किसी गुरु ने, किसी जिनवाणी ने? कोई तुम्हारी होनहार बनाने बिगाड़ने नहीं आया था। एक को करे दी कम्मम, एक को करे दी पुण्यम, एक को करे दी पावम, पढ़ा ना हमने। कोई तुम्हारी होनहार अच्छी बुरी करने वाला नहीं है। अगर करने वाला है तो तू ही तेरी अच्छी बुरी करने वाली होनहार का करता है। संसार के भी दुखों का करता सुखाभास आपकी भाषा में, सुखाभास आपकी भाषा में उसका भी करता तू है। तुमने सुख माना है इसलिए सुख लग रहा है, पर सुख है नहीं है, नहीं है सुख। कब तक बनावटी मुस्कुराते रहोगे? कब तक बनावटी मुस्कुराते रहोगे? कोई आता है पूछता है, क्यों वकील साहब ठीक हो ना? हाँ बढ़िया, कितने मस्त है, पर भीतर तुम्हें ही पता है कितने सुखी और कितने दुखी है। ऐसा नहीं कहते ना? कहना पड़ता है महाराज जी, घर है, संसार है, चलाना पड़ता है। चलाओ चलाओ, झूठ बोल बोल के संसार चलाओ। जितना झूठ, जितना तत्वों के विपरीत, जिन धर्म के विपरीत कार्य करोगे उतने ही तुम दुखी होते रहोगे। कैसे कैसे विपरीत श्रद्धा हमने किए, कैसे कैसे अन्य स्थानों की हमने प्रशंसा की। ये जितना जितना हमने वहाँ किया है वह परिपूर्ण रूप से हमारा दुख को देने वाला है। देखो थोड़ा सा कुछ समय तो देख लो, अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, कम से कम पंडित जी उस जिन मार्ग को ही सोच लो, जिन मार्ग के प्रति तो सोच लो, देख लो, श्रद्धा कर लो। बहुत सुंदर शब्द लिखा, जिनम भक्कम न अपेक्षन्तो, अपेक्षन्तो। जिन मार्ग को नहीं देखने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला था। ऐसा था क्या? नहीं था वकील साहब, समझाने वाले भी हमें मिले थे, पर हमें ही नहीं समझना था। इस पर्याय की भी नहीं, कई पिछली पर्यायों में अगर यहाँ बैठकर हम जिनवाणी सुन रहे हैं तो पिछली पर्याय में भी कहीं जिनवाणी सुनने के संस्कार थे, इसलिए ऐसे खोटे काल में हम जिनवाणी सुन रहे। नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। सामने बैठा हुआ गुरु हो, हाथ नहीं जोड़ सकता, परमात्मा का मंदिर हो, गाड़ी से उतरकर एक क्षण दर्शन नहीं कर सकता, हॉर्न बजा के व्यक्ति चला जाता। देखा, हम तो पूरे भारत घूम के आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं। ये परिणति ही जिन मार्ग के विपरीत है। सोचो, वह एक सप्तव्यसनी जो जिन मार्ग से विपरीत था, उस सप्तव्यसनी ने जैसे ही जिन मार्ग पर श्रद्धान कर लिया, साधु का कमंडल क्या पकड़ लिया, उसका जीवन बदल गया। बन गए वे आचार्य पाय सागर, कल्याण करके पता नहीं होंगे कई स्वर्ग पे। विचार करो फिर हमारा क्या होगा। हम तो महाराज जी रोज ही कमंडल पकड़ते हैं, हम तो कई दिनों से सेवा कर रहे हैं, पर सोचो विचार करो, कुछ हमारे परिणामों में, परिणति में बदलाव आया क्या? नहीं कह रहा हूँ कि सब घर बार छोड़ के आज ही दीक्षा लो, पर कम से कम परिणामों में, परिणति में थोड़ा सा बदलाव तो आना चाहिए। हमारे सोच विचार में तो कम से कम बदलाव आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था। चहुगति दुख जीव भरे है, जितने चहुगति में जीव है वे सभी 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 बेचारे दुख से ही भरे हैं। नहीं है, सब विधि संसार सारा, सभी प्रकार से देख लो। करेंगे एक एक संसार के पहलुओं की व्याख्या एक एक श्लोक में। पहले तो 5 परावर्तन बतलाएंगे, फिर उनके कारण बतलाएंगे, फिर उनसे बचने के कारण बतलाएंगे। बहुत विस्तार से कुंद कुंद स्वामी संसार भावना की व्याख्या करने वाले, क्योंकि सभी में सार अगर है तो संसार में ही है, और निस्सार अगर कुछ है तो संसार है। सार कही है तो संसार में है, और निस्सार कुछ है तो संसार है। अंतर समझना। हाँ, ये जो संसारी जीव संसारी संसारी कह रहे हैं, सर्वथा संसार और संसारी को घूमने को, चतुर्गतियों को बिल्कुल दोष मत देना, क्योंकि ये अरिहंत कहाँ है?
अरिहंत कहाँ है? सिद्ध भगवान भी कहाँ है? तथाकथित इस लोक में संसार में ही है, पर वे संसारी नहीं है क्योंकि परिभ्रमण नहीं कर रहे। अंतर समझना, स्थान उनका जितनों में चतुर्गति का भ्रमण होता है वह 3 संसार उपचार से जिसे हम संसार कह रहे वही है, पर वे संसारी नहीं है क्योंकि संसरणमिति संसारा, घूमना भ्रमण करना संसार है। वे उससे पार हो चुके हैं, चतुर्गति का नाश करके, पंच परावर्तन का पंच संसार का नाश करके वे अवस्था ऐसी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वे पुनः आने वाले नहीं हैं। जीवो परिभ्रमति चिरकालम, आज से घूम रहे, कल से घूम रहे, कब से घूम रहे? चिरकाल से, अनादि से, मात्र एक छोटी सी गलती के पीछे अनादि काल से हम घूम रहे हैं। मात्र और मात्र एक ही हमारी गलती थी, चाह हमारी कुछ और थी और राह हमारी कुछ और थी। चाह तो सुख की थी पर राह दुख की थी। इस विपरीत के कारण धर्म को चाहते तो थे पर मार्ग हमारा अधर्म का था। मिलेगा क्या? ना इधर से भी गए उधर से भी गए। वो ऐसा कहते ना, कह दूं क्या? कह दूं क्या वकील साहब? ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, आपके लिए नहीं, कहावत याद आ रही है इसलिए कह रहा हूँ। वो ऐसा कुछ कहते हैं, ना घर का ना घाट का। कौन कौन? न घर का ना घाट का। नहीं, हाँ, आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ। जो बेचारे ऐसे हैं ना, वे न घर का न घाट का, न सुख मिला न दुख, बीच में फंस के या इधर ना उधर दोनों से गए काम से। विचार करना है उस संसार के बारे में। अनादि काल से, चिरकाल से ये जीव संसार में पंच परावर्तन रूप भ्रमण कर रहा है और उसमें मात्र 4 वस्तुएं उसे मिली, 4 से अधिक कोई वस्तु नहीं मिली। जन्म, जरा, मृत्यु और उसका रोग, इसके अलावा कुछ नहीं मिला उसे। जन्म, जरा, मृत्यु और रोग, ये 4 ही उसके सामग्री अनादिकाल से प्राप्त होती रही। कितनी बार जन्म मृत्यु किया, कितनी बार हम बूढ़े हो गए और कितने रोग को प्राप्त कर लिया। विचार करो, आज तो उस रोग ने, महामारी ने तो पूरे ब्रह्मांड को ही, पूरे इस विश्व को ही अपने हाथ में। विचार करो, इसके अलावा इस संसार में है क्या? सबके घर में किसी का मृत्यु, किसी का जन्म, किसी का रोग, किसी का बुढ़ापा, किसी के दर्द, किसी का दुख, ये तो लगा ही है। दुनिया की छोड़ दो, दूसरों की घरों की छोड़ दो, अपने 4 दीवालियों के भीतर देखो ना, उसको भी माँ छोड़ दो, अपने भीतर ही सोचो। 24 घंटे में 10-15 मिनट कुछ ना कुछ हाथ पैर सर्द, मुंह कुछ ना कुछ दर्द नहीं होता? होता ही है, कुछ ना कुछ दर्द करता ही है। भले ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए हो, पर कुछ ना कुछ दर्द करता ही करता है। फिर कहाँ उलझे हैं उनको संभालने के पीछे। ये 4 ही वस्तु मिली, जन्म भी, मरण भी और रोग भी और बुढ़ापा भी। आजकल रोगों का तो कहना ही क्या, वह 5-10 साल का बालक को भी रोग होते हैं। हाँ, पहले एक सीमा थी कि भाई 40-50 के बाद वह बीमार पड़ते थे। अब तो पता नहीं, वह तो छोटे छोटे बालकों से लेके अभी जन्म नहीं हुआ, अस्पताल से घर नहीं आया है, तब तक रख दिया वो कांच पे के पेटी में। क्या है? ठीक है, उसका कर्म है, पर यही तो समझो कि हम किसे संसार और सुख का साधन मान के चल रहे थे। वह सुख का साधन नहीं है। या में सुख नहीं लगा रहा, यह सुख नहीं लगा है, इसमें सुख नहीं लगा है, समझो। जाओ, समय हो गया है। सुख दुख की व्याख्या, पंच परावर्तन की व्याख्या कल पुनः करेंगे, क्योंकि समय आज का अपना हो गया है। कल समझेंगे उस द्रव्य परावर्तन की व्याख्या। कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी और बहुत सुंदर तरीके से करने वाले हैं। करेंगे उस संसार में पहले परावर्तन की, यानी वह द्रव्य परावर्तन की व्याख्या, उसको कल विस्तार से समझेंगे। एक ने कमंडल क्या पकड़ लिया था, उसने साधु बनकर अपना कल्याण कर लिया। हम कमंडल पिछी पकड़ते पकड़ते जिन मार्ग के पास पहुँचते पहुँचते वर्षों बीत गए, भव बीत गए, हम अपना कल्याण कब करेंगे?
इसलिए श्रद्धा के साथ काम करो, विश्वास के साथ काम करो, स्वयं पे भी विश्वास रखो और देव शास्त्र गुरु पर भी विश्वास करो। नियम से कल्याण होगा। संसार से बचने का एक यही उपाय है। अगर जिन मार्ग पर श्रद्धा नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो नियम से पंच परावर्तन में ही दुख भोगना पड़ेंगे। करेंगे दुखों की वकील साहब के सुखाभास की चर्चा कल पुनः समय पे, क्योंकि होनहार बाबूजी ऐसी है, आज की समय हो गया है। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।